परमाणु हथियारों के मामले में रूस नंबर 1 है, लेकिन अब एटमी तूफान आने का खतरा बेलारूस से है। वजह पुतिन की नई प्लानिंग है। पुतिन ने अमेरिका की तरह अपने देश के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। पहला ठिकाना बेलारूस होगा। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों का गोदाम तैयार हो रहा है। परमाणु हमले के लिए कई मिसाइलें और फाइटर जेट की तैनाती हो चुकी है। अब अमेरिका ने भी एटमी हथियारों की मूवमेंट शुरू कर दी है। यूरोप में परमाणु हथियारों का एक ऐसा जाल बनाया जा रहा है जिसके जरिए वक्त पड़ने पर रूस का शिकार बेहद आसानी से किया जा सके। एक धमाका और फिर जंग से पीछे लौटने का हर विकल्प बंद। एक घातक हथियार जिसके इस्तेमाल करते ही शुरू होगी एक अंतहीन विनाश लीला। एक ऐसी जंग की शुरुआत जिसमें जीत हार के मायने ही खत्म हो जाएंगे। जरा अंदाजा लगाइए, रूस ने अगर पहला परमाणु प्रहार किया तो क्या होगा। क्या अमेरिका और नाटो रूस के प्रहार के बाद भी सब्र रख सकेंगे? न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल चाहे रूस करे या अमेरिका करे या फिर कोई और देश, पहला धमाका एक ऐसी चिंगारी की तरह काम करेगा जो कई परमाणु धमाकों की वजह बनेगा। रूस अमेरिका की सबमरीन परमाणु हथियार से लैस है। रूस अमेरिका न्यूक्लियर फोर्स बना रहा है। दोनों देशों के पास कई न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। दोनों देश के बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें तैयार रहती हैं। रूस अगर पहला हमला करता है तो वो कभी भी अमेरिका को पलटवार का मौका नहीं देना चाहेगा, जबकि अमेरिका और नाटो रूस पर चंद मिनटों में पलटवार का इंतजाम बहुत पहले कर चुके हैं। दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका और गहरी हुई है तो उसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन। पुतिन का पहला ऐलान, बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे। पुतिन का दूसरा ऐलान, जुलाई तक परमाणु जखीरे के लिए गोदाम तैयार होगा। पुतिन का तीसरा ऐलान, बेलारूस में परमाणु हमला करने वाली मिसाइल तैनात है। पुतिन का चौथा ऐलान, बेलारूस के फाइटर जेट हमला करने में सक्षम बनाएगा। पुतिन का पांचवा ऐलान, रूस बेलारूस के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। रूस के इन्हीं ऐलानों के बाद से ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है। नाटो में हड़कंप है और अमेरिका नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है। हिरोशिमा में दुनिया ने जिस बम की तबाही को देखा था उससे भी कई गुना ज्यादा घातक और ताकतवर बम की तैनाती दुनिया के कई हिस्सों में होने लगी। परमाणु हथियारों की इस तैनाती में रूस और अमेरिका दोनों शामिल हैं। रविवार को अमेरिका के एक C-17 ग्लोबमास्टर की उड़ान ने भी यही इशारा किया है। इस विमान ने किटलैंड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया और नीदरलैंड के एयरबेस तक गया। दावा है कि अमेरिकी वायुसेना के इस कार्गो विमान में B-61 न्यूक्लियर बम था। दावा है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका परमाणु बम भेज रहा है ताकि रूस के खिलाफ जवाबी एक्शन में न्यूक्लियर अटैक का एक ऐसा तूफान उठे जिसे पुतिन किसी भी तरह से रोक ना सके। अमेरिका की इस तैनाती के पीछे रूस के नए एक्शन को माना जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस में पुतिन न्यूक्लियर हथियार भेज रहे हैं। बेलारूस में बड़े पैमाने पर एटम बम की तैनाती होगी। बेलारूस से यूरोप के देशों पर परमाणु हमला आसान है। बेलारूस में 1 जुलाई तक परमाणु हथियार का गोदाम तैयार हो जाएगा। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती से सबसे अधिक चिंता में यूक्रेन है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की अपील की। खलबली नाटो में भी है। नाटो ने रूस के इस कदम को बेहद खतरनाक माना है। बेलारूस में परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने को नाटो ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। बेलारूस की सीमा उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है।
बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी का मतलब यूरोप के कई देशों पर खतरा है। पुतिन दुश्मनों में हड़कंप को बखूबी समझ रहे हैं। पुतिन के मुताबिक बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती किसी भी मायने में गलत नहीं है। पुतिन ने साफ किया है कि रूस बेलारूस को हथियार नहीं दे रहा है, रूस खुद अपने परमाणु जखीरे की देखरेख करेगा। पुतिन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका दूसरे देशों में बरसों से परमाणु हथियार रख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के परमाणु हथियार कई देशों में मौजूद हैं। बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी पूरी दुनिया को है। कहा जाता है कि अमेरिका के परमाणु हथियार तुर्की में भी मौजूद हैं। ग्रीस में भी परमाणु जखीरा होने का दावा किया जाता रहा है। यूक्रेन की जंग हो या कोई और मोर्चा, अगर नाटो कोई परमाणु मिशन चलाता है तो फिर अमेरिका के B-61 हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अमेरिका की तर्ज पर ही रूस भी अपनी सीमा से बाहर दूसरे देश में परमाणु हथियार तैनात करने जा रहा है। पुतिन ने दावा किया है कि बेलारूस में कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बनाया गया है। अब अगले महीने से पायलट की ट्रेनिंग शुरू होगी। जब सामरिक परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है। रूस के पास अमेरिका और नाटो की तुलना में ज्यादा सामरिक परमाणु हथियार है। अमेरिका का मानना है कि रूस के पास करीब 2000 एक्टिव परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 200 सामरिक परमाणु हथियार हैं। इनमें से आधे यूरोप में तैनात हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की तैनाती और मूवमेंट दुनिया के एक बड़े विध्वंस का सिग्नल दे रही है। रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध की शुरुआत हुई तो धरती का एक बड़ा हिस्सा वीरान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।